नाज़रीन, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आज तीसरे दिन भी बलूचिस्तान में ऑपरेशन बदस्तूर जारी है और अब तक जो दहशतगर्दों को मारा जा चुका है उनकी टोटल जो तादाद सामने आ चुकी है वो जानकर नाज़रीन आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। और अचानक ये बलूचिस्तान में क्यों ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तेज हो चुकी हैं, इसकी असल वजह क्या है, जो कार्रवाइयां हो रही हैं इसके पीछे कौन सी बड़ी कुव्वतें हैं और पाकिस्तान ने आलमी उन कुव्वतों की कौन सी बात मानने से साफ इनकार करने पर यह सब कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 2 फरवरी 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाजरीन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त बलूचिस्तान में अचानक दहशतगर्दी की लहर में एक बार फिर दोबारा इजाफा देखने को मिल रहा है और गुज़िश्ता 3 दिन से मुसलसल ऑपरेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी है, क्योंकि 3 रोज कबल अचानक बीएलए के दहशतगर्दों की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने ऑपरेशन का सिलसिला तेज किया था और उन कार्रवाइयों में पुलिस के एहलकारों को बेदर्दी के साथ शहीद करने के बाद मुतअद्दिद मकामात पर उन्होंने आकर खौफ फराज फैलाते हुए उन्होंने बैंक्स को भी लूटने पर कोई कसर नहीं छोड़ा था। तो उसके बाद जो इनके खिलाफ बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन का सिलसिला तेज किया गया और आज तीसरे दिन भी यह ऑपरेशन जारी है और अब तक 177 यानी 177 दहशतगर्दों को नाज़रीन मारा जा चुका है। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों और उनके सुलतकारों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस ने इस वक्त घेरा तंग कर रखा हुआ है और गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान बलूचिस्तान में होने वाले इन जारी ऑपरेशन में 177 दहशतगर्दों को अब तक मारा जा चुका है। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक के इस वक्त जो है दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है और आज भी जो ताकुबी एक ऑपरेशन था उसमें 22 दहशतगर्दों को मजीद इस वक्त मारा जा चुका है और उनके सुलतकारों के खिलाफ बाकायदा बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के थ्रू जो है उनके खिलाफ भी इस वक्त जो है बड़ी ज़मीन जो है वो तंग की जा चुकी है। तो इस वक्त बलूचिस्तान में बड़ी सख्ती के साथ इन बीएलए के जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और मुख्तलिफ मकामात पर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, कई मकामात पर बीएलए के दहशतगर्द खुल्लम खुला मार्केटों में आकर लोगों के साथ खड़े होकर वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। और ये भी एक तशवीशनाक है कि आखिरकार वो इस हद तक मजबूत कैसे हैं, कौन सी वो सिक्योरिटी गलतियां हैं जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंच चुके थे और यहाँ तक वो मजबूत हो चुके हैं, इसके पीछे कुव्वतें कौन है, इस पर हम अब बात करेंगे। नाज़रीन, ये तो मैंने बता दिया कि 3 दिनों में 177 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है और अभी भी बीएलए के जो दहशतगर्द हैं वो मजबूत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ उनकी पुश्तपनाही जो की जा रही है उसकी वजह से, उनको जो असला मिलता है उसकी वजह से वो इस वक्त भी खौफनाक किस्म की कार्रवाइयों में बदस्तूर इस वक्त जो है तेजी के साथ दिखाई दे रहे हैं। इनके पीछे कौन है? देखें, इनके पीछे नंबर 1 तो इंडिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमेशा से इसकी पूरी कोशिश है कि मशरकी पाकिस्तान की तरह एक बार फिर दोबारा एक ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे बलूचिस्तान से भी पाकिस्तान को हाथ धोना पड़े। तो एक तो इंडिया इसके पीछे है, जो पुश्तपनाही इन बीएलए के जो लोग हैं इनको बाकायदा प्रोटेक्शन जो है वो इंडिया दे देता है और इनको असले की फरहमी तक। अब किस किस जरिए सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ जो है दरमियान में किरदार जिसका नजर आ रहा है वो हमें अफगान तालिबान का नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी सरजमीन ही इस्तेमाल की जाती है और असला पहुंचाया जाता है बलूचिस्तान तक। और यहाँ से जो भाग कर निकलते हैं जब जमीन तंग होती है पाकिस्तान में, तो वो बीएलए के जो लीडर्स होते हैं, टेररिस्ट जो कमांडर्स होते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं और बलूचिस्तान से वो आसानी से चमन बॉर्डर और दीगर जो पॉइंट्स इनके बनाए गए हैं, बिलखुसूस जो खुफिया जो पॉइंट्स हैं, वहां से वो आसानी से राह फरार इख्तियार करते हुए वो पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान में। अब ये अफगानिस्तान के अंदर जो हैं आज भी पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद के साथ दोहा मुज़ाकरात से लेकर इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात और उसके बाद सऊदी अरब में जो एक सिफारती कोशिश की गई थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालात को मामूल पे लाने के लिए, उस दौरान भी पाकिस्तान की जानिब से जो सबूत और एविडेंस जो पाकिस्तान पेश कर चुका है उसमें यही था कि अभी भी अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ टीटीपी के दहशतगर्द ही नहीं बल्कि बीएलए के जो कमांडर्स हैं उसको भी अफगानिस्तान के अंदर सिपेज दी गई है, उनको प्रोटेक्शन दी गई है, उनको बाकायदा वहां सियासी और उनको पनाह दिया जा चुका है।
अब उसी के ज़रिए वहाँ से बैठकर बैठकर वो तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो इंडिया और अफ़गानिस्तान जो हैं इसमें मरकज़ी किरदार जो है उनका दिखाई दे रहा है, जो ग्राउंड में बाकायदा प्रैक्टिकल तरीके से असला पहुँचाने से लेकर इनको दीगर सहूलियात पहुँचाने तक बाकायदा इनका किरदार नज़र आ रहा है। अब ये जो बलूचिस्तान से बाहर बैठी हुई इनकी बड़ी शख्सियत हैं जो बाकायदा इस पूरी को लीड कर रही हैं, ब्रेन वॉशिंग तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, उसके पीछे जो हैं यकीनन इसराइल और बड़ी कुव्वतें हैं जो ये चाहती हैं किसी तरीके से पाकिस्तान को इसी तरीके से अनरेस्ट रखा जाए और वो अपने मकासद में कामयाब हो सकें। और इसराइल की पूरी कोशिश ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को घुटनों के बल बिठाया जाए ताकि वो माहिदे इब्राहिमी पर पाकिस्तान इसराइल के साथ कोऑपरेट करे। अब हो ये रहा है कि बहुत बड़ी कोशिश की गई थी कि अरब ममालिक के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करके वो माहिदे इब्राहिमी पर पाकिस्तान को मजबूर करना वो चाह रहे थे। लेकिन मौजूदा हालात और पिछले जून में ईरान और इसराइल की होने वाली जंग में पाकिस्तान ने जिस तरीके से ईरान की मदद की और ईरान के पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के हक में जो नारे बुलंद हुए, उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि पाकिस्तान ने ईरान की उस जून में होने वाली लड़ाई इसराइल के साथ उसमें एक ऐसी मदद की है जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ईरान के खुल के पाकिस्तान के हक में नारे बुलंद होना और फिर वहां के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आना और पाकिस्तान का ऑफिशियली शुक्रिया अदा करना यहाँ आकर, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मदद की थी। उसी के पेश नजर अब ये दोबारा अमेरिका और इसराइल की जानिब से एक बार फिर दोबारा ईरान पर खौफनाक जंग मुस्तद करने की जो प्लानिंग चल रही है, उसी को मद्देनजर रखकर अब पाकिस्तान ने दोबारा मौके अपनाया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान को तहफ़्फ़ुज़ हम फराहम करेंगे, क्योंकि ईरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ये पाकिस्तान की मजबूरी समझे और वो लाजमी ज़रूरत भी है। क्यों? अगर ईरान पर आकर इजराइल और अमेरिका अपनी लॉबीज बिठाने में कामयाब होते हैं और उस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है, तो उसके बाद इजिली पाकिस्तान को हिट करने में भी उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो आसानी से इसको हिट कर सकते हैं। तो अब पाकिस्तान अपनी प्रोटेक्शन के खातिर जो है वो ईरान को भी सपोर्ट कर रहा है ताकि इजराइल अपने मकासद पर कामयाब न हो सकें। अगर ऐसा कुछ होता है तो ईजिली जो है बलूचिस्तान में एक अनट्रस्ट माहौल मजीद जो है तेज करते हुए वो अपने मकासद पर कामयाब हो सकते हैं और पाकिस्तान को एक खौफनाक किस्म का नुकसान हो सकता है। इसी के पेश नज़र इस वक्त पाकिस्तान ईरान के मामले पर बड़ा सख्त मौकिफ अपनाया हुआ है और साथ साथ सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इस वक्त ऑपरेशन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने